ठीक है। अभी हम आगे बात कर लेते हैं कि प्रमुख स्टेडियम। क्या प्रमुख स्टेडियम? प्रमुख स्टेडियम में यहाँ पे स्टेडियम का नाम होगा और खेल होगा और उसके आगे वो उनका लोकेशन होगा, मतलब शहर होगा। ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वानखेड़ा स्टेडियम की। वानखेड़ा स्टेडियम किसके लिए है? क्रिकेट। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, ये वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ पे है? मुंबई में, क्रिकेट के लिए है। और दूसरा है मौलाना आजाद स्टेडियम, ये भी क्रिकेट के लिए है स्टेडियम। ये कहाँ पे है? श्रीनगर। हम उन्हीं स्टेडियमों की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे ही श्रीनगर में है शेर ए कश्मीर स्टेडियम। शेर ए शेर ए कश्मीर स्टेडियम, ये भी क्रिकेट के लिए है। ये भी श्रीनगर में। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में, मौलाना आजाद स्टेडियम ये श्रीनगर में, और शेर कश्मीर स्टेडियम ये भी श्रीनगर में है। अभी जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं हम। फिरोज शाह कोटला, ये 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोटला स्टेडियम, ठीक है, क्या है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ये कहाँ पे है? ये भी क्रिकेट के लिए है। ये नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली। अब इसका नया नाम अभी क्या है, आप लोगों को पता है? नया नाम, इसका नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, इसका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के अभी रखा गया ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली का क्रिकेट का स्टेडियम है। ठीक है, क्रिकेट का। इसका अभी नाम बदल के रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ये आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवाइज करते हैं। वानखेड़ा स्टेडियम क्रिकेट के लिए मुंबई, मौलाना आजाद स्टेडियम क्रिकेट श्रीनगर, शेर कश्मीर स्टेडियम क्रिकेट के लिए ही है श्रीनगर, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली, जो कि अब उसका नाम बदल के रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ऐसे ही कुछ और स्टेडियम के नाम बदले गए हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। वो है एक और नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी क्रिकेट का स्टेडियम है। कहाँ पे है? अहमदाबाद। ठीक है, इसका अब नाम बदल के रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या नाम बदल दिया गया है इसका? नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका
नया नाम है, ठीक है। नया नाम क्या रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अहमदाबाद में है, इसका नया नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। और ऐसे ही है एक दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम से। और फिर एक पॉइंट आता है आपका भूपेन हजारिका स्टेडियम, ठीक है। क्या है? भूपेन हजारिका स्टेडियम। इसको भी बरसापारा स्टेडियम बोला जाने लगा है। बरसापारा स्टेडियम, ये भी क्रिकेट का स्टेडियम है। कहाँ पे है? गुवाहाटी। ये भी क्रिकेट का ये भी क्रिकेट का स्टेडियम है। कहाँ पे है? ये है गुवाहाटी, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्रिकेट का स्टेडियम अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसी को बोला जाने लगा, नया नाम हो गया इसका भूपेन हजारिका स्टेडियम, जिसको बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाने लगा। ये भी क्रिकेट का ही है, जो कि है हमारा गुवाहाटी में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट जो है उनकी बात कर लेते हैं हम। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनको ही देख रहे हैं, ठीक है। राजीव गांधी स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम, ठीक है। अभी इसके पहले जो भी बोला गया वो समझ आया सारे। जो दो तीन जिसके नाम अभी चेंज हुए हैं, वो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तो उनको प्लीज ध्यान में रखना यार। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये भी क्रिकेट, कहाँ पे है? हैदराबाद, ठीक है। राजीव गांधी स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है, ये भी कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। ऐसे ही एक मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे है स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे है स्टेडियम, तो किसके लिए होगा? आप सभी को पता है कि मेजर ध्यानचंद जी ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले हैं। इनका उपनाम क्या है? हॉकी का जादूगर, ठीक है। सॉरी, हॉकी, ठीक है। ये स्टेडियम कहाँ पे है? नई दिल्ली, ठीक है। अब ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें आ गया हॉकी। हॉकी क्या है? हमारा इंडिया का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। कितने प्लेयर हैं? 11 प्लेयर हैं, ठीक है। ये स्टेडियम कहाँ पे है? नई दिल्ली में, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद, ठीक है। ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेडियम है दो तीन, उनको हम डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। एक और स्टेडियम है, उसको आप लोग बताइए। बिरसा मुंडा नेशनल स्टेडियम,
बिरसा मुंडा नेशनल सॉरी बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है, ये भी आप लोगों को हॉकी के नाम से ही समझ आ रहा होगा कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये हॉकी का है, हॉकी का स्टेडियम है। कहाँ पे है? राहुल केला में। ठीक है, हॉकी के दो स्टेडियम हो गए, कौन कौन से? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है, एक और है फुटबॉल स्टेडियम, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। और फिर बस यही इंपॉर्टेंट है, दो हॉकी का हो गए, बाकी सारे क्रिकेट के स्टेडियम है, और एक फुटबॉल का स्टेडियम है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्ट लेक स्टेडियम, फुटबॉल। ठीक है, ये सॉल्ट लेक स्टेडियम किसके लिए है? फुटबॉल के लिए है। ठीक है, ये कहां पे है? कोलकाता में। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम सॉरी। ठीक है, जिनके बारे में अभी हमने बात करी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी फुटबॉल का सिर्फ एक स्टेडियम है हमारे इंडिया में, वो है सॉल्ट लेक स्टेडियम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि एक ही स्टेडियम है। ठीक है, सॉल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, हॉकी के दो स्टेडियम कौन कौन से है? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और हमारा दूसरा है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ठीक है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? राउरकेला में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो इस खेल से कुछ इंपॉर्टेंट थोड़े से और बचे हुए हैं, वो है हमारे अंतरराष्ट्रीय खेल के आयोजन। ठीक है, हम बात कर लेते हैं ओलंपिक खेल। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि हमारे अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसकी बात करेंगे। सबसे ज्यादा बात कर लेते हैं ओलंपिक खेल की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, भारतीय ओलंपिक परिषद की बात कर लेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में हमारे पूछे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद ओलंपिक खेल के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। और फिर ऐसे एक लास्ट आ जाएंगे हम, एशियाई खेल के बारे में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, बस। ठीक है, और बहुत ज्यादा डीप में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि जो पूछा जा सकता था उतना हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, और एक एक करके अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं ओलंपिक खेल। क्या? ओलंपिक खेल। ठीक है, ओलंपिक खेल के बारे में अगर हम बात करें, ओलंपिक ओलंपिक खेल का आयोजन 776 में 66 में यूनान में, 776 ईस्वी में यूनान में खेला गया सबसे पहले। ठीक है, खेला गया सबसे पहले, और ये यूनान के ओलंपिया शहर में। ठीक है, यूनान के ओलंपिया शहर में सबसे पहले 766 ईस्वी में खेला गया। और इसका ओलंपिक नाम भी ये ओलंपिया शहर में ये खेल
आयोजित होने के नाम पर ही रखा गया, ओलंपिक शहर में आयोजित होने की वजह से आयोजित हुआ था फर्स्ट टाइम, इसीलिए इसका नाम ओलंपिक रखा गया। ठीक है, अब इसको तो हमको समझ आ गया कि सबसे पहले ये ओलंपिक खेल कब खेला गया था और इसका नाम ओलंपिक क्यों पड़ा, और सबसे पहले जो खेला गया था कहां पे और कौन से शहर में खेला गया था। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं, शुरुआत होती है हमारे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। ठीक है, इसके बाद ही बनती है हमारी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसको इतना समझ आ गया, ये फैक्ट सिर्फ फैक्ट बेस पे याद रखना भाई, हिस्ट्री याद रखने की इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल से हो, ओलंपिक खेल का आयोजन 766 में 776 में सबसे पहले हुआ था यूनान के ओलंपिया शहर में। ओलंपिया शहर में ये गेम होने की वजह से उसका नाम ओलंपिक रखा गया। ठीक है, और उसके कुछ और फैक्ट की बात करें तो वो हर 2 साल में एक ओलंपिक खेल आयोजित होता है। वैसे तो हर 4 साल में आयोजित होता है, लेकिन ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों को अलग अलग आयोजित किया जाता है, तो रिपीट होके एवरी 2 ईयर में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो ये 1984 में पेरिस में, ठीक है, इसका गठन हुआ। कब? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1984 में पेरिस में हुआ। ठीक है, उसके बाद इसका मुख्यालय मुख्यालय लुसेना, स्विट्जरलैंड। कहां पे? लुसेना, स्विट्जरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अ, गठन कब हुआ? 1984 में पेरिस में। इसका मुख्यालय कहां पे है? लुसेना के स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अभी जो प्रेजेंट में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें अध्यक्ष है, वो कौन है? 9वें अध्यक्ष। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समिति के 9वें अध्यक्ष जो है वो थॉमस बाक जी है। कौन? थॉमस बाक जी। इसका क्या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का इंपॉर्टेंट क्या हम पढ़ लिए? 1984 में इसका पेरिस में गठन हुआ। इसका मुख्यालय लुसेना, स्विट्जरलैंड है। इसके अभी करंट के जो अध्यक्ष है वो 9वें अध्यक्ष है थॉमस बॉक जी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हम देखते हैं और एक हमारे इंडिया से जुड़ा हुआ 2016 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक 2016 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य भारतीय महिला सदस्य कब? पहली महिला सदस्य 2016 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? नीता अंबानी जी। नीता अंबानी, ये फैक्ट है भाई, ये याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कोई महिला सदस्य भी बनी है या नहीं, उसकी सदस्य बनी है या नहीं, या बनी है तो कौन से ईयर में बनी है, ये भी ध्यान रखना। और कौन से ईयर में, फिर कौन बनी, ये तो बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन
बनी है या नहीं और कौन से ईयर में बनी है ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना 2016 में। और ये आप याद रख सकते हो कि नीता अंबानी जी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं भारतीय ओलंपिक परिषद। ठीक है, भारतीय ओलंपिक परिषद की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर देखें हम, तो वो है भारतीय ओलंपिक परिषद। ठीक है, भारतीय ओलंपिक परिषद का अस्थायी अस्थायी गठन 1933 और 34 में। भारतीय ओलंपिक परिषद के अस्थायी गठन 1900 सॉरी 1923 और 24 में हुआ। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि भारतीय ओलंपिक परिषद का अस्थायी गठन, पॉइंट क्या है, अस्थायी गठन 1923 और 24 में हुआ। ठीक है, लेकिन और भारतीय ओलंपिक खेल का आयोजन, खेल का आयोजन फरवरी 1924 में पहली बार हुआ। कब हुआ? अब देखो पॉइंट देखो, भारतीय ओलंपिक परिषद का गठन अस्थायी गठन 1923 और 24 में हुआ। इसके खेल का पहली बार आयोजन फरवरी 1924 में हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ओलंपिक संघ के संस्थापक कौन थे? एक सेकेंड, यहीं पे लिखता हूं। संस्थापक सर दोराब जी टाटा थे। ओलंपिक संघ के संस्थापक कौन थे? ओलंपिक संघ के संस्थापक सर दोराब जी टाटा थे। और इसका अस्थायी गठन कब हुआ था? 1923 से 1924 में। पहली बार खेल कब हुआ था? फरवरी 1924 में। ठीक है, और जैसे कि ओलंपिक के बारे में हम सबने सुना होगा कि ओलंपिक ध्वज, उसके जो चिन्ह होते हैं, ओलंपिक के दो जो चिन्ह है, उनके बारे में अगर हम बात कर ले तो ओलंपिक चिन्ह, चिन्ह हमने देखा होगा कि एक व्हाइट पेज पे 5 अलग अलग कलर के छल्ले बने हुए ओलंपिक चिन्ह। ये जो रहता है वो 5 अलग अलग छल्लों से बना होता है ऐसे करके, और एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं। ये सारे छल्ले एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अभी हम इसके डिस्कशन करेंगे कि ओलंपिक चिन्ह कब बनाया गया और इस 5 अलग अलग छल्ले को जो अलग अलग कलर में है इसका क्या मतलब है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओलंपिक चिन्ह 1914 में पेरिस में डिजाइन किया गया। कब? ओलंपिक चिन्ह 1914 में पेरिस में डिजाइन किया गया। ठीक है, इसमें जैसे कि आप लोगों को बताया अभी कि एक सफेद कपड़े पे ऊपर 5 अलग अलग रंगीन छल्ले होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। जैसे कि एक अलग ये, एक अलग ये, फिर ये, ऐसे
एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। ये 5 अलग अलग छल्ले होते हैं। इस ध्वज का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया था? 1920 में। 1920 में सबसे पहले प्रयोग किया गया। कब? इस ध्वज का सबसे पहला प्रयोग किया गया था 1920 में। ये एंटवर्स ओलंपिक में फहराया गया था। एंटवर्स ओलंपिक में, ठीक है। ओलंपिक चिन्ह 1914 में पेरिस में बनाया गया। 1920 में सबसे पहले इसको एंटवर्स ओलंपिक में फहराया गया था, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और सिर्फ एक छोटे से पॉइंट को इसको हम देख लेते हैं अभी। ये जो 5 अलग अलग चिन्ह हैं, ये क्या दर्शाते हैं? 5 अलग अलग कलर के जो छल्ले हैं, ये क्या दर्शाते हैं और कौन से कलर को क्या दर्शा रहे हैं, ठीक है। इसमें है नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, ये जो नीला कलर है यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है। पीला कलर जो है एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। कौन कौन से कलर? नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ठीक है। और काला अफ्रीका महाद्वीप को, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ठीक है। नीला यूरोप महाद्वीप को, पीला एशिया महाद्वीप को, काला अफ्रीका महाद्वीप को, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, लाल अमेरिका महाद्वीप को, अमेरिका, ठीक है। लाल अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। ये कुछ रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। यहीं पे आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हम यहाँ पे वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। और आगे भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। आप प्लीज सपोर्ट करिए और अपने एग्जाम पे ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।